हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि ट्रांजिस्टर है। और ट्रांजिस्टर को हम लोग ऐसे समझेंगे जो कि आपको बहुत 5 से 10 मिनट में आपको ट्रांजिस्टर के बारे में एटलीस्ट बहुत सारी चीज पता चल जाएगी। तो इस ट्रांजिस्टर के बारे में सबसे पहले हम लोग इसमें डेफिनेशन, इसका हिस्ट्री और ये कौन से कितने टाइप्स के, ये चीज समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखी हूँ ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है। अगर ट्रांजिस्टर इस वर्ड को हम लोग इलेबोरेट करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, दैट मीन्स क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर यानी सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की ओर ये मूव ट्रांसफर करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। फर्स्ट डेफिनेशन, ओके। Transfer of signal from low resistance to high resistance, this one is the first definition. Second definition is very important, that is its ability to amplify the weak signal। यानी ये क्या करता है, जो भी आपकी वीक सिग्नल है, वीक सिग्नल के स्ट्रेंथ को ये एम्पलीफाई करके इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यानी ट्रांजिस्टर इज कैपेबल ऑफ अचीविंग एम्पलीफिकेशन ऑफ वीक सिग्नल। यानी ये समझ में आप लोगों को क्लियर आ गया है। अब मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ, जैसे ट्रांजिस्टर तो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, जब भी मतलब अभी डे टू डे लाइफ में हम लोग ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, लेकिन पुराने टाइम में 1960s के आसपास की मैं बात करती हूँ, हम लोगों को ट्रांजिस्टर की जगह पे वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब क्या होता था, बहुत ज्यादा स्पेस लेता था, एरिया ज्यादा कवर करता था, हीटिंग प्रॉब्लम ज्यादा होता था, कॉस्ट बहुत ज्यादा होता था। तो जिसके बाद हम लोग ट्रांजिस्टर में क्या होने लगा, एम्पलीफिकेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, साइज का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, साइज बहुत ज्यादा हैवी बल्क नहीं रहने लगा, हीटिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। सो मैंने यहाँ वही लिखी हूँ, इट इज फार बेटर देन वैक्यूम ट्यूब इन कंपैरिजन टू साइज एंड हीटिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट डेफिनेशन देख सकते हैं आप लोग, दो डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, एम्पलीफिकेशन प्रॉपर्टी। तीसरा डेफिनेशन इसका देखते हैं, ट्रांजिस्टर इज एन ए 3 टर्मिनल डिवाइस which operation depends on interaction of majority carrier and minority carriers। आप लोग सभी को पता है कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होता है। जैसे मैं बात करती हूँ आप लोगों के सामने पी टाइप ऑफ मटेरियल, तो पी टाइप मटेरियल में पॉजिटिव, मेजोरिटी में पी टाइप होल्स रहेगा और माइनॉरिटी में कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके का जब हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जब मेजोरिटी और माइनॉरिटी कैरियर के बीच का ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है, और वो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइपोलर, यानी दो पोलर, दो जंक्शन के बीच का ये मतलब डेफिनेशन इसको क्रिएट किया गया है। तो ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, और कौन कौन सा 3 टर्मिनल रहेगा, बेस रहेगा आपका, एमीटर रहेगा एंड कलेक्टर रहेगा। इन बेस वी रिप्रेजेंट बेस एज B letter, and emitter we represent E letter, and collector we represent C letter। okay, अब तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा, और मैं आप लोगों को 3 डेफिनेशन बताना चाहती हूँ कि ट्रांजिस्टर होता है, एक कंट्रोलिंग का काम करता है, कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है, तीसरा एम्पलीफिकेशन करता है। तो ACG आप लोग याद रखिएगा, A फॉर एम्पलीफिकेशन, C फॉर कंट्रोलिंग एंड G फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब हम लोग थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, हिस्ट्री क्या है, इसका इन्वेंशन हुआ था 1948 में, 2 साइंटिस्ट के द्वारा हुआ था, एक था जे बार्डन और दूसरा था WH ब्रेटेन। याद रखिएगा, बार्डन एंड ब्रेटेन के द्वारा हुआ था। और कौन से लेबोरेटरी में हुआ था, बेल टेलीफोन लेबोरेटरी, दैट इज इन USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों, ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर का डेफिनेशन क्या है, ट्रांजिस्टर का हिस्ट्री क्या है। इसके बारे में मैं आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। ये जो भी ट्रांजिस्टर का वर्किंग है, जो भी कॉन्सेप्ट आया ट्रांजिस्टर का, ये जॉर्डन मूरे जो एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने वो कॉन्सेप्ट लाया था कि एवरी 18 मंथ वी हैव टू रिड्यूस द साइज ऑफ printed circuit board and we increase the number of device। तो मूरेस लॉ के ही थ्रू, मूरेस का कॉन्सेप्ट के ही थ्रू हम लोग ये ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में देखना चाहते हैं। 2 टाइप्स होता है, जैसे सभी को पता है, 2 होता है, एक होता है NPN होता है, एक होता है PNP। तो देखिए, NPN में क्या होता है और PNP में क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो NPN और PNP होता है, 2 PN जंक्शन, 2 P टाइप PN डायोड जो होता है, 2 PN डायोड को लेके हम ये NPN या तो PNP को डिजाइन किया जाता है, पहला चीज।
जब एनपीएन की बात कर रही हूँ तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर जो रहेगा, एक पी टाइप मटेरियल दो एन टाइप मटेरियल के बीच में लेयरिंग में आएगा। दैट मीन सपोज कीजिए ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल। तो पी टाइप मटेरियल इज सैंडविच्ड बिटवीन टू एन टाइप मटेरियल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर। एंड सेम टू सेम सिमिलरली हम लोग क्या बोलेंगे, सपोज कीजिए कि ये एन आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर रही हूँ। सो सपोज कीजिए ये एन टाइप मटेरियल है, वन एन टाइप मटेरियल इज सैंडविच्ड बिटवीन टू पी टाइप मटेरियल, दिस वन इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पर देखिए ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसका एक टर्मिनल एमीटर है, एमीटर को रिप्रेजेंट ई से किया गया है, बेस को रिप्रेजेंट बी से किया गया है, कलेक्टर को रिप्रेजेंट सी से किया गया है, ठीक है। और ये दोनों को जैसे एन और पी को अलग जो करता है, जो जंक्शन होता है, उस जंक्शन को हम लोग यहाँ पे क्या नाम दिए है, जंक्शन ऑफ एमीटर, ठीक है। और इस साइड में जो दूसरा जो जंक्शन है उसको जंक्शन ऑफ कलेक्टर के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। आप लोग एक चीज देखिए, मैं यहाँ पे एक सिंबल दी हुई हूँ, देखिए यहाँ पे सिंबल आप लोगों को सभी को दिख रहा होगा। एक क्या है, एक आपका एमीटर है, एक आपका बेस है, एक आपका कलेक्टर है। अब एक एरो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, एरो का साइड क्या है, बाहर की ओर है। जब भी बाहर की ओर साइड रहे तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि ये एनपीएन की बात कर रहे हैं, और जब अंदर की ओर एरो रहे तो दैट मीन्स पीएनपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दो चीज समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे एमीटर, बेस और कलेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए एमीटर क्या होता है, हाईली डोप होता है, सबसे ज्यादा डोपिंग होता है। उसके बाद मॉडरेट डोप होता है, कलेक्टर आपका होता है। और वेरी लाइट डोपिंग होता है आपका बेस होता है। दूसरा देखिए एरिया वाइज, ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि विड्थ ऑफ एन टाइप मटेरियल कितना होगा, विड्थ ऑफ पी टाइप मटेरियल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा इसके एरिया पे। तो एमीटर क्या होता है, मॉडरेट एरिया होता है, एरिया वाइज कलेक्टर सबसे ज्यादा होता है, वेरी लार्ज एरिया, मॉडरेट हो जाता है एमीटर, एंड सबसे कम हो जाता है आपका बेस, ठीक है। तो तीन डेफिनेशन याद रखिएगा। डोपिंग लेवल में एमीटर का सबसे ज्यादा है, देखिए डोपिंग में एमीटर सबसे ज्यादा है और एरिया वाइज कलेक्टर सबसे ज्यादा है, और डोपिंग और एरिया दोनों में बेस सबसे कम है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब ये जो लास्ट है ये डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ट्रांजिस्टर कंसिस्ट टू पीएन जंक्शन फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग आइदर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन अ पेयर ऑफ अपोजिट टाइप। यानी अगर पी टाइप को हम लोग सैंडविच करेंगे बीच में, ठीक है, तो पी का ऑपोजिट क्या होता है, एन टाइप होता है, तो एन टाइप के मटेरियल से इसको सैंडविच किया जाएगा। सो दिस वन इज एन पी एन। ओके, सिमिलरली हम लोग पीएनपी एनपीएन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो चुका है ट्रांजिस्टर का डेफिनेशन, ट्रांजिस्टर का हिस्ट्री एंड ट्रांजिस्टर के टाइप्स। नेक्स्ट क्लास में मैं कॉन्फ़िगरेशन और बाइजिंग में आप लोगों को क्लियर कराऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।